जी दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 2 शेयर्स हैं जो कि कुरान में स्पेसिफाई हो चुके हैं, जो कि है 1/3 और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1/6। इससे पहले हमने 4 शेयर्स डिस्कस कर लिए हैं, हाफ, 1/4, 1/8 एंड 2/3। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों के 1/3 जो कुरानिक शेयर्स हैं, जो कुरानिक हेयर्स हैं, उनमें से 1/3 किसको दिया जाएगा। तो एक मदर है यानी कि माँ को, और जो दूसरा शेयर्स है वो यूटेरिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि जो यूटेरिन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं ये कभी भी रेजिड्यूरी में नहीं जा सकते। ठीक है, तो मदर को अपनी जो औलाद है या बेटी या बेटा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में से कब 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। तो पहला सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये माँ है, ये फादर हैं और ये मदर हैं। ठीक है, इन दोनों की शादी से इनका फॉर एग्जाम्पल एक ही बेटा था और इस बेटे की कोई औलाद नहीं है। ठीक है, और इस सिचुएशन में ये जो बेटा है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसकी औलाद नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल है। ठीक है, बिल्कुल इसकी औलाद है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में इस बेटे की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से मां को 1/3 दिया जाएगा। 1/3 हिस्सा जो है वो मां को दे दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये फादर हैं, ठीक है, और ये मदर हैं। इन दोनों की शादी से फॉर एग्जाम्पल इनका 2 बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इनका बेटा है और ये क्या है, बेटी है। ठीक है, अब ये जो बेटा है फॉर एग्जाम्पल ये फौत हो जाए, चलो ठीक है, हम करते हैं कि बेटी जो है वो फौत हो जाती है। अच्छा, इस बेटी की कोई औलाद नहीं है। ठीक है, मगर यहां पर ये जो सिस्टर है इसका एक भाई मौजूद है। अगरचे कि इसका एक भाई मौजूद है, इस सिचुएशन में भी मां को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, एक भाई मौजूद है मगर इस सिचुएशन में भी मां को एक 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा मौजूद होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये फादर ये मदर हैं, ठीक है, इन दोनों की शादी से इनकी जो है वो 3 औलाद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा है और ये बेटी है। ठीक है, ये जो बेटा है ये इसकी कोई औलाद नहीं है, डिसेंडेंट में इसकी कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, या इसने शादी नहीं की है या ये इशूलेस है। इशूलेस मीन्स के जिसके औलाद नहीं होती। तो इस सिचुएशन में अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर एक भाई था, ठीक है, तो मां को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। या यहां पर एक बहन होती तो मां को 1/3 हिस्सा दिया जाता। मगर यहां पर अगर हम देखें तो 2 हैं। ठीक है, तो जहां पर जो सिबलिंग्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो उस सिचुएशन में मां को 1/3 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मां को फिर इस सिचुएशन में कितना हिस्सा दिया जाएगा वो हम नेक्स्ट शेयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मगर यहां पर याद रखिएगा कि औलाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिसेंडेंट में कोई भी ना हो, ना मेल हो ना फीमेल हो। जो मरहूम है या मरहूमा है वो इशूलेस है या उसने शादी नहीं की है या वो इशूलेस है, तो इस सिचुएशन में मां को जो है 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर जो डिसीज पर्सन है, जैसे कि यहां पर ये सिस्टर है इसकी और सिस्टर का एक भाई भी है, मगर इस सिचुएशन में भी मां को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, और इस सिचुएशन में मैंने मां को 1/3 हिस्सा नहीं दिया क्योंकि जो सिबलिंग है वो 2 हैं, और या मतलब कि अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे सिबलिंग, जैसे कि यहां पर इसका एक भाई है और एक बहन है, तो इस सिचुएशन में मां को 1/3 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है
कि ये जो सिबलिंग है, जैसे यहां पर ये फुल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ठीक है, यहां पर भी ये फुल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो लाजमी नहीं है कि हम ये देखेंगे कि जहां पर फुल ब्रदर्स और सिस्टर होंगे तो वहां पर मां को जो है वो 1/3 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अगर ये जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं अगर एक से ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ब्रदर एंड सिस्टर है ये यूटेरिन ब्रदर एंड सिस्टर है, या ये जो है कंसैंग्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, मगर एक से ज्यादा हैं, उस सिचुएशन में भी मां को 1/3 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसमें दो केसेस हैं जो कि हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। पहला केस ये है, ये केस जो है ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है सॉल्व किया था। केस कुछ यूं है कि मां को किन सिचुएशन में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। देखें फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है, ठीक है, और ये जो हस्बैंड और वाइफ हैं, अच्छा ये जो वाइफ हैं इसके फादर और मदर जो है वो जिंदा हैं, ठीक है, मगर इन दोनों की शादी से इनकी कोई औलाद नहीं है। केस जो है हस्बैंड और वाइफ हैं ये, अच्छा जो वाइफ है उसका फादर भी जिंदा है और मदर भी जिंदा है। अब होता यह है कि ये जो वाइफ है ये फौत हो जाती है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहां पर ये जो वाइफ है इसकी प्रॉपर्टी को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 लाख की प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि औलाद नहीं है तो हस्बैंड को हाफ हिस्सा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हम हस्बैंड को हाफ हिस्सा देंगे 1 लाख से, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। तो हस्बैंड को हिस्सा मिलेगा 50,000, यानी कि 1 लाख का हाफ जो है वो हस्बैंड को दे देंगे हम। अब यहां पर अगर हम मदर को यानी कि मां को, इसकी जो मां है उसको 1/3 हिस्सा देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोई औलाद नहीं है, तो अगर हम मां को 1/3 हिस्सा देंगे 1 लाख से, जर्नल रूल ये है कि जो हम शेयर तकसीम करेंगे वो जो मुकम्मल प्रॉपर्टी है उससे हम देंगे शेयर, मगर यहां पर अगर हम मुकम्मल प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे मां को, तो मां जो है इस सिचुएशन में 1/3 के हिसाब से तकरीबन 33,333 रुपए ले लेगी, जैसे कि मैंने यहां पर ऑलरेडी सॉल्व किया है। एक दफा हम दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये बात जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है आप लोगों को। अच्छा, अब हम मां को अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी में से 1/3 देंगे तो मां जो है उसको फॉर एग्जाम्पल अब हम मां को अपना शेयर देते हैं। अच्छा, मदर जो है इस सिचुएशन में एंटाइटल्ड है 1/3 प्रॉपर्टी, ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है, तो मां को हिस्सा मिल जाएगा 33,333। अच्छा, अब जब हम ये दोनों अमाउंट जो है ऐड करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल 16,000 ये मां का हिस्सा है। अब फादर जो हैं, फादर को मिलते हैं 16,667 रुपये, ठीक है। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है, वो ये है कि मर्द को डबल हिस्सा दिया जाएगा जबकि फीमेल को सिंगल हिस्सा, ठीक है। मगर यहां पर अगर हम देखें मां को डबल हिस्सा मिल रहा है, जबकि जो फीमेल है, जो मां को डबल हिस्सा, जबकि फादर जो है मेल जो है वो उसको सिंगल हिस्सा दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिचुएशन को कुछ यूं सॉल्व किया है कि जहां पर हमने हस्बैंड को फॉर एग्जाम्पल उसका जो 50,000 रुपए हैं वो दे दिए हैं, ठीक है। अब मां को हम जो हिस्सा देंगे वो मुकम्मल प्रॉपर्टी में से नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उससे देंगे, ठीक है। अब जब हम इस मां को रिमेनिंग प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देंगे तो इस सिचुएशन में मां के पास जो है वो तकरीबन जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, तो इस सिचुएशन में
अच्छा, इस सिचुएशन में माँ को जो है 16,000 यानी कि 16,600 और 66 रुपीस जो है ये माँ को मिल जाएंगे। और इसका जो डबल है, जैसे कि अब जो इसका रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो फादर को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फादर को मिलेगा 33,333, तो इसका डबल जो है वो फादर को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, तो सिचुएशन को समझिएगा और साथ में ये जो फॉर्मेशन है ये भी समझिएगा कि इस सिचुएशन में माँ को जो डिसीज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी का जो रिमेनिंग हिस्सा है, यानी कि हस्बैंड को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचती है उसमें से 1/3 देंगे। तो इसी तरीके से जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, अब वो हम जो इसका जो दूसरा सिनेरियो है वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसका जो दूसरा सिनेरियो है वो डिस्कस करते हैं कि उस सिनेरियो के हिसाब से माँ को रिमेनिंग प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बेटा है, ठीक है, इसकी कोई औलाद नहीं है, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, इनका जो फादर और मदर जो है वो जिंदा हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में भी बेटे की कोई औलाद नहीं है, ऊपर माँ भी हैं और जो है वो फादर भी जिंदा हैं। अच्छा, ये इनकी वाइफ है। अब ये जो बेटा है ये जब फौत हो जाए, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वाइफ को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वाइफ है, बच्चे नहीं हैं, वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/4। ठीक है, तो 1 लाख से हम वाइफ को 1/4 हिस्सा दे देंगे। ठीक है, तो वाइफ जो है, वाइफ को मिल जाएगा 25,000 रुपए। अच्छा, वाइफ को हमने 25 दे दिए। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी यानी कि 75,000 रुपए, अब हम 75,000 रुपए में से मां को 1/3 हिस्सा देंगे। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। मां को 1/3 हिस्सा देंगे, ओवरऑल प्रॉपर्टी में से नहीं देंगे। ओवरऑल प्रॉपर्टी में से देंगे तो फिर वही जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फादर को सिंगल और जो माँ को है वो डबल चला जाएगा, या माँ जितने पैसे लेंगी उसका डबल जो है वो फादर को नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि इस सिचुएशन में होगा ये कि 25,000 जब विडो को दे दिए गए, बाकी बचते हैं 75,000 रुपए। ठीक है, इस 75,000 रुपए में से हम माँ को 1/3 देंगे क्योंकि बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो यहां पर 75,000 में से जब हम माँ को 1/3 दे देंगे तो माँ ले लेगी कितनी? 25,000 रुपए माँ को भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब 25 और 25 50,000 रुपए चले गए, तो लिहाजा फादर को 50,000 रुपए जो है वो फादर को दे दिए जाएंगे। तो यानी कि माँ ने जितना हिस्सा लिया उसका डबल हिस्सा जो है वो उसके फादर को मिल गया। तो इस सिचुएशन को समझने से जो है हमें इस बात का पता चल जाता है कि इस्लाम में जो डबल शेयर का जो सिस्टम है, यानी कि भाई को डबल और बहन को सिंगल हिस्सा दिया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई और बहन तक महदूद नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन में भी वो क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी जो है एक 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग जो है इसको रिवाइज कर दीजिएगा और इस पर जो है प्रैक्टिस कर दीजिएगा। और अगर इसके रिलेटेड और भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूटेरिन ब्रदर्स और सिस्टर्स। चलो, अब हम डिस्कस करेंगे यूटेरिन ब्रदर और सिस्टर को। तो यूटेरिन ब्रदर्स और सिस्टर को जो इनका भाई है या बहन है उसकी प्रॉपर्टी में से कब यूटेरिन ब्रदर और सिस्टर को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक
क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये फादर हैं, ठीक है, ये मदर हैं। अच्छा, इनकी शादी से फॉर एग्जांपल इनका एक बेटा था, ठीक है, और यहाँ पर ये जो फादर हैं ये फौत हो जाते हैं या जो है अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो वाइफ है ये दूसरी शादी कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये दूसरा बंदा आया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों की शादी से फॉर एग्जांपल इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। इनका आपस में रिश्ता जो है ये यूटरिन ब्रदर और यूटरिन सिस्टर का है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये बाई है, इसकी कोई औलाद नहीं है, पहला कंडीशन कोई औलाद नहीं है। दूसरा कंडीशन इनका जो फादर है वो भी नहीं है और ग्रैंडफादर जो है वो भी नहीं है। तो 2 कंडीशन हमने पढ़े, जो डिसीज पर्सन है, जो मर जाता है, उसकी कोई औलाद नहीं है, इसी तरीके से उनका फादर भी नहीं है और ना ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये जो यूटेरिन ब्रदर और सिस्टर 2 या 2 से ज्यादा होंगे, एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो इनको ये जो डिसीज पर्सन है यानी कि इनका जो भाई है, इनको 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनको 1/3 हिस्सा देने के बाद अब यहां पर जैसे हमने पढ़ा कि भाई अगर बाई है तो वो रेजिड्यूरी में चले जाएंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये 1/3 हिस्सा जो है ये इस बाई और बहन के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये एक दूसरे के दरमियान। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर सिनेरियो कुछ यूं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये इनका एक ही बेटी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में डिसीज पर्सन की कोई औलाद नहीं है, फादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, ठीक है। यहां पर जो इसकी बहन है यानी कि यूटेरिन सिस्टर जो है, इसको 1/3 हिस्सा दिया जाएगा? नहीं, इसको 1/3 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि 1/3 हिस्सा लेने के लिए लाजमी हो कि 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर एक दूसरी बहन थी इसके साथ, तो इस सिचुएशन में इनको 1/3 हिस्सा दिया जाता, या अगर इनके साथ जो है फॉर एग्जाम्पल इनका एक भाई भी था, इस सिचुएशन में भी 1/3 हिस्सा दिया जाता। और ये जो 1/3 हिस्सा है ये इन तीनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों जो है इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट शेयर है यानी कि 1/6 1/6 हिस्सा किसको दिया जाएगा, अब हम उस बात को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को बार बार सुनते जाना ताकि ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए आप लोगों को।